हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं संज्ञा के बारे में बताऊंगा। तो हमारा ग्रामर का ये चौथा चैप्टर चलेगा। आज नया टॉपिक है हमारा। नया टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा के बारे में हम जानेंगे। संज्ञा को अंग्रेजी में कहते हैं नाउन। तो जिन स्टूडेंटों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और बेल आइकन का बटन दबा कर बेल आइकन को प्रेस कर करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हमारा टॉपिक है नाउन। क्या ना टॉपिक है हमारा? नाउन। संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो संज्ञा के बारे में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो हमारा लेसन नंबर 4 है। ये कितना है? लेसन नंबर 4 है। संज्ञा के बारे में मैं आज आपको पढ़ाऊँगा। लेसन नंबर 4 है परिभाषा। परिभाषा को हम डेफिनेशन बोलते हैं। परिभाषा को क्या बोलते हैं? हम डेफिनेशन बोलते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर आपकी डेफिनेशन पेपर में पूछ ली जाए, संज्ञा किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अथवा किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। यानी कि ये यहाँ पर कह रहे हैं किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? हमारे उदाहरण। ठीक है, तो उदाहरण है जैसे राम, मेज, मेरठ, सत्य, सहस, साहस। ठीक है, राम, मेज, मेरठ, सत्य, साहस। तो ये एग्जाम्पल है हमारे। किसके एग्जाम्पल है? नाउन, संज्ञा के। ठीक है, अब इसके बारे में इससे आगे पढ़ते हैं। तो संज्ञा के प्रकार के बारे में या भेद के बारे में, दोनों एक ही चीज है, भेद या प्रकार। काइंड ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा का प्रकार। इंग्लिश में काइंड्स ऑफ नाउन कहते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं या प्रकार स्वीकार किए जाते हैं। जो इस प्रकार है। अब इनके भेद के बारे में जानेंगे हम। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको क्या कहते हैं हम? प्रॉपर नाउन कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? प्रॉपर नाउन कहते हैं। और दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन नाउन कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा को कहते हैं हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और समूहवाचक संज्ञा को कहते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कलेक्टिव नाउन। पदार्थवाचक संज्ञा को कहते हैं मटेरियल नाउन। अब इसको डिटेल से जानेंगे। विस्तृत रूप से जानेंगे। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को मैंने अभी बताया था कि प्रॉपर नाउन कहते हैं किसी संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति राम, कृष्ण, इंदु आदि। ये इसके एग्जाम्पल। देखिए, किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी भी चीज का ऐसा नाम जो केवल एक ही रहता हो, हमेशा एक ही रहता हो, बदलता ना हो, उसे हम प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इससे दूसरा नंबर का हमारा जो नाउन है उसके बारे में जानेंगे। संज्ञा के दूसरे नाउन के बारे में जानेंगे। तो दूसरा नाउन क्या है हमारा? दूसरा नाउन है जातिवाचक संज्ञा, जिसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। अब देखिएगा, कॉमन नाउन की पहचान मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। मनुष्य है, मनुष्य में कोई भी इंसान आ सकता है। राम भी आ सकता है, सोहन भी आ सकता है, रीता भी आ सकती है, मोहन भी आ सकता है। तो यहाँ पर नाम शो नहीं हुआ है, केवल मनुष्य की जाति का बोध हुआ है, इसलिए इसको कॉमन नाउन कहेंगे या जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब ये गांव दे रखा है, तो गांव यहाँ पर देखिएगा कोई सा भी गांव आ जाएगा। तो गांव के जितने भी नाम होंगे वो इसमें कोई भी गांव का नाम आ जाएगा। तो गांव क्या है आपका? एक कॉमन नाउन है। नगर है, जैसे नगर के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, मुंबई नगर है, कोलकाता है आपका। ठीक है, तो ये क्या है? नगर का नाम दे रखा है, मगर यहाँ पर नाम शो नहीं हुआ है, तो इसलिए नगर कहा गया है इसके। अब देश है, क्या देश लिखा हुआ है? देश लिखा हुआ है। देश में क्या है? इंडिया, पाकिस्तान, ये सब क्या है आपके?
ये आपके कॉमन नाउन में आएंगे, ठीक है। मगर आएंगे कब, जब केवल खाली देश देश का नाम दे रखा है। अगर यहाँ पर अगर पाकिस्तान दे रखा है तो ये फिर काय में आ जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अब किसान है, किसान तो राम के पिता भी हो सकते हैं, सीता के पिता भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर केवल किसान की जाति का बोध हो रहा है, इसलिए उसको बताया जा रहा है किसान है ये, तो इसलिए यहाँ पर कॉमन नाउन है। भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि फीलिंग जिसको हम कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ के गुण दशा धर्म, किसका गुण दशा धर्म, गुण दशा धर्म आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, अब लंबाई दे दी। अब किसी चीज की, किसी भी वस्तु की लंबाई क्या है, उसकी गुण है ये, कितनी लंबाई, चौड़ाई, जवानी। अब जवानी किस पर आती है, किसी छोटा बच्चा 10 साल का है और उसको 20 साल का हो जाएगा तो वो जवान कहलाएगा। जवानी क्या होती है, यानी कि यंग को कहते हैं। बुढ़ापा, बुढ़ापा देखिएगा, बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापे को हम देख नहीं सकते, बस केवल उसके गुण को महसूस कर सकते हैं। अब जवानी क्या है, ये भी गुण है। बुढ़ापा क्या है, ये भी गुण है। सुंदरता क्या है, ये भी गुण है। तो ऐसी क्वालिटी या लंबाई, चौड़ाई, गुणवत्ता, दशा, धर्म आदि को बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते। समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन जिस संज्ञा से शब्द से वस्तु अथवा व्यक्तियों के समूह का बोध होता है, क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन। हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहेंगे इसको, और कलेक्टिव नाउन अंग्रेजी में बोलते हैं हम। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के समूह, समूह क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल, अभी इसको पढ़ाता हूं पहले आपको, का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, सेना तो एक सिपाही से सेना नहीं बनेगी आपकी, सेना जो बनेगी अधिक से लेकर के अधिक कुछ भी हो सकते हैं, 10, 20, 15, 16, 1000, 10,000, ये आपकी सेना में आएगा। मेला, अब मेला क्या है आपका समूहवाचक। भीड़ क्या, भीड़ को अंग्रेजी में कहते हैं मॉब, MOB मॉब, और मेले को फेयर बोलते हैं, FAIR फेयर। कक्षा को क्लास बोलते हैं, परिवार को फैमिली, सभा को असेंबली, ठीक है, सभा को असेंबली, ASSEMBLY असेंबली। तो यहाँ पर देखिएगा समूहवाचक वो उसको कहते हैं जिसमें ग्रुप में, समूह में आपके लोग इकट्ठे हों, ज़्यादा से ज़्यादा मॉब, भीड़ इकट्ठी हो, उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर मान लीजिए आपका पेपर के अंदर ऑप्शन आ जाए समूहवाचक संज्ञा की पहचान कीजिएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाए, मेरठ, दिल्ली, गांव और मेला, तो आप वहां ऑप्शन लगाकर आना मेला। अब मैं इसका एक क्वेश्चन और बताता हूं, भाववाचक संज्ञा में दे दिया जाए भाववाचक संज्ञा की पहचान कीजिएगा, भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो लंबाई, मेला, भीड़, कक्षा, तो आपको क्या लगाना है, लंबाई लगाना है। जातिवाचक संज्ञा की पहचान कीजिएगा, तो जातिवाचक संज्ञा की पहचान आप कैसे करेंगे, मेरठ, दिल्ली, आगरा और नगर दे रखा है, तो इसमें क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर नगर ठीक हो जाएगा। अब जातिवाचक संज्ञा के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे जातिवाचक संज्ञा की पहचान कीजिए, जातिवाचक संज्ञा को बताइए, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, पहचान करके लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन तरह तरह के टाइप से क्वेश्चन बना करके एग्जामिनर देता है। तो मैं वही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है आपका, मेरठ, दिल्ली, आगरा, तो ये 3 नाम दे रखे। अब उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं या पहचान कर लिखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द पहचान कर लिखिए, तो ये आपको एक शब्द दे देगा, आगरा, नगर, देश, किसान, नगर, देश, किसान, ये 4 दे देगा, तो आपका आगरा ठीक हो जाएगा। अब देखिए पदार्थवाचक संज्ञा के बारे में हम जानेंगे, किसके बारे में, पदार्थवाचक संज्ञा के बारे में, किसके बारे में, पदार्थवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो पदार्थवाचक क्या होता है, मटेरियल नाउन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन, जिस संज्ञा से किसी पदार्थ का बोध हो, यानी कि ये बोल रहे हैं कि किसी संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ का बोध हो, उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे सोना है, चांदी है, लकड़ी है, लोहा है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये क्या है आपके सब क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा।
अब देखिएगा, ये कह रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा, भाववाचक संज्ञा को देखा व छुआ नहीं जा सकता। अब इन्होंने सबसे मेन टॉपिक भाववाचक संज्ञा का दिया है कि भाववाचक संज्ञा कहते किसको। अगर क्वेश्चन में यह आ जाए भाववाचक संज्ञा को देखा व छुआ जा सकता, हाँ या ना, हाँ या ना, तो आपको क्या ऑप्शन में टिक करना है, या दोनों या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन अगर ऐसे दे दिए जाएं, भाववाचक संज्ञा या को देखा जा सकता है या छुआ जा सकता है, तो आपको ऑप्शन नंबर आपका जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया इन्होंने कि हाँ, एक तो ऑप्शन नंबर एक हाँ, दूसरा ऑप्शन नंबर नहीं, इनमें से कोई नहीं, या सभी, तो आपको क्या लगाना, नहीं। समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा दोनों जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं। यानी कि उपभेद क्या होता है, दूसरा, यानी कि निकनेम है ये। हमारा किसी व्यक्ति, आपने सीखा, अब ये कह रहे हैं आपने कितना सीखा। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। मैंने बताया था, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपके 4 ऑप्शन होंगे, 4, 6, 8, 9 है। तो आपके 4 ऑप्शन आते हैं, 4, 4, 3, 2, 1, 5। तो आपको ऑप्शन नंबर 5 पर टिक करके आना है। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक की पहचान बता रहा हूं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जब बोध होता है, केवल उनका नाम कभी भी परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी कि जाति का बोध कराने वाली, संपूर्ण जाति का, यानी कि जैसे लड़की लिखा हुआ है, तो ये क्या में आएगा, जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, क्या में आएगा, जातिवाचक संज्ञा में। किसी पदार्थ व गुण व धर्म की दशा को बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी समूह का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी पदार्थ का बोध कराने वाले शब्द को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे। आपके चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। और आप काफ़ी वीडियो को मेरी देखते हैं, इसके लिए मैं आपको लिए थैंक यू बोलता हूं। थैंक यू वेरी मच।